Analyzing the things with the evidence, with an objective and a goal is critical thinking. Overthinking is analyzing the thing over and over without a goal or without an end is overthinking. Great point. Let's get यानी पहले डायग्नोज करना है कि बीमारी क्या है, टेस्ट कराने हैं, समझना है. Once we have the evidence, उसके बेस पे सोचना है. तो without evidence, without understanding what the problem is, if you're just constantly thinking about the solution or the problem, that is overthinking. That is not critical thinking. But once you understand को अच्छे से समझते हो, अच्छे से ये देखते हो कि जो भी प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में क्या है, उसको समझते हो, फिर उसके ऊपर सोचते हो, that is critical thinking. Please, एक बहुत अच्छी बात बोली है कि किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का जो सबसे पहला स्टेप है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग का जो सबसे पहला स्टेप है, दैट इज ओपन माइंड. अ माइंड व्हिच कैन क्वेश्चन एनीथिंग एंड एवरीथिंग. इज इट नॉट ट्रू? क्वेश्चन कौन कर सकता है? जिसका दिमाग खुला हुआ है. जिसका दिमाग बंद है, क्या वो कभी कोई क्वेश्चन कर सकता है? दे हैव गॉट ऑल काइंड्स ऑफ बिलीफ्स, आइडियाज, नोशंस, बायसेस इन देयर. यानी आप घर में अपने पेरेंट्स के जो बिलीफ्स हैं उसको तो क्वेश्चन करते हो, खुद के नहीं करते हो. इज इट क्रिटिकल थिंकिंग? उसकी वजह से क्या होता है? क्लैश होता है. मुझे ये करना है, पेरेंट्स मुझे ये करना है, पेरेंट्स कह रहे नहीं करना है, क्लैश हो गया. या फिर क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत यहां से है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, लेट मी फिगर इट आउट. मतलब योर माइंड मस्ट बी सच कि आप कुछ भी मानते नहीं हो. कुछ भी, जो भी कुछ हो रहा है अपने आसपास में, सबको क्वेश्चन कर रहे हो. यू आर क्यूरियस लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ 5-year-old चाइल्ड, जो सब कुछ पूछ रहा है, सब पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है. कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, चाहे पूरी दुनिया वो कर रही है, बट यू मस्ट हैव द करेज टू क्वेश्चन इट. कैसा माइंड है हमारा? या फिर वी आर ऑल फुल ऑफ आंसर कि जहां भी जो भी हो रहा है, यू नीड टू क्वेश्चन इट. वो क्वेश्चन चाहे कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना हो आपके लिए या बाकी के लोग जिनसे आप पूछ रहे हो उनके लिए, चाहे उसका आंसर आपको मिले या ना मिले, यू हैव टू स्टे विद दैट क्वेश्चन. यानी कि जस्ट एज एन एग्जांपल, आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है, अभी देखना, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज गोइंग टू हैपन. आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर हमारी एक पॉजिटिव अप्रोच हो, फियर इज अ मच बिगर मोटिवेटर देन एनीवन एल्स इन दिस होल वर्ल्ड. फियर की वजह से दो तरह के रिस्पॉन्स ट्रिगर होते हैं हमारे अंदर, फाइट और फ्लाइट. या तो हम डर करके भाग जाते हैं, जैसे को फियर उठता है अंदर से, या अपना कोई कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, कोई आइडिया बना लेते हैं, वहां पे जाकर के सेफ फील करते हैं, या फिर हम एक्ट करते हैं. ये फाइट, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच. तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि पॉजिटिविटी से कुछ नहीं होता है? जो एक पॉपुलर नोशन है, बहुत पॉपुलर नोशन है कि अगर आप पॉजिटिव हो लाइफ में. आधे लोग बिलीव करते हैं पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा रोल है, और आधे लोग बिलीव करते हैं फियर का बहुत बड़ा रोल है. दोनों ही क्या है? बिलीव्स है, अलग अलग. अपने अपने बिलीव्स को पकड़ करके बैठे हैं. डू वी हैव द ओपन माइंड टू क्वेश्चन इट एंड फाइंड आउट द रियलिटी कि सच क्या है? डू वी हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस कि हम एक प्रॉब्लम के साथ में ठहर सके, उसको समझ सके? फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. एक है जो बच्चा बहुत ही पॉजिटिव है, मैं तो टॉप करूंगा, ठप्पा लगाते हैं. इनफैक्ट इन दिस एंटायर यूनिवर्स नथिंग इज गुड और बैड, इट्स जस्ट द वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ. फिर हम देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है. हो सकता है इस बार जो हो रहा है वो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उससे बिल्कुल अलग है, बट हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं बेस्ड अपॉन पास्ट. जैसे पास्ट में क्या हुआ, टाइपराइटर्स होते थे. जो सर्कल है, सर्कल इन द सेंस जो सोशल सर्कल है, उसमें जितनी भी टॉप कंपनीज है इंडिया की, उसके फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं. तो आई नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द कैमरा. कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है. पास में जो कुछ भी हुआ उसमें कि मैं आपको सिर्फ डरा रहा हूं डराने के लिए, या उसमें मेरा कोई बेनिफिट है, या एक्चुअल में मैं सच बोल रहा हूं, कैसे पता लगेगा? यू हैव टू गो योरसेल्फ एंड डू रिसर्च ऑन कि इस वक्त सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है. इनफैक्ट जो भी कुछ आप कर रहे हो सुबह से रात तक, वो सब कहां से आया है? यानी कि गूगल, सोशल मीडिया, यहां तक कि ये जो हम कपड़े पहनते हैं जिसको जीन्स बोलते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, ये सब कहां से आया है? जो भी कुछ आप कर रहे हो, जो भी प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, सबकी शुरुआत कहां से हो रही है? वेस्ट से. मेजॉरिटी ऑफ दीज बिग कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल देती है और हमको पता भी नहीं लगता है, दोज आर फ्रॉम सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया. तो अगर आप वहां पर देखते हो क्या हो रहा है, किस तरह की कंपनी को फंडिंग मिल रही है, कंपनीज क्या कर रही है,
तो आप देख सकते हो फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट क्या एक्चुअल में आप ये सब देख रहे हो? एक्चुअल में पता है? वी हैव गॉट नो क्लू, नो आइडिया। तो क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे पहला पार्ट क्या हुआ? हैव एन ओपन माइंड। कुछ भी मत मानो कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है या कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बुरा होगा उसकी शुरुआत कहां से होगी? यू हैव टू गो एंड डू सम रिसर्च, कलेक्ट डेटा, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, देखो क्या हो रहा है, बी अपडेटेड। बजाय यूट्यूब पे जाकर के ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब, मोर एंड मोर एडिक्टेड। सोचने की, समझने की कैपेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स के साथ ठहरने की कैपेबिलिटीज खत्म हो जाएगी। मतलब यू विल बिकम अ मीडियोकर पर्सन हु इज मच इंफीरियर टू अ मशीन व्हिच हैज गॉट रीजनिंग कैपेबिलिटीज। द फ्यूचर में यू विल बी रिप्लेस्ड बाय अ मशीन। नहीं हो रही है तो बी अवेयर ऑफ दैट, कलेक्ट दैट डेटा, कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन। वहां से आपके अंदर एक डर पैदा होगा कि जो आने वाली दुनिया है ये वैसी नहीं है जैसी पास्ट में थी, उससे बहुत अलग है। तो मुझे उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, मुझे देखना है कि क्या बचेगा और क्या मिटेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं अगले अपने 5 साल या 10 का मतलब जो मीडियोक्रिटी है उसकी सैलरीज या तो कम होने वाली है, उसमें कंपनी का फायदा है, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होना पड़ेगा, यानी कि उस कंपनी की ग्रोथ में एक्चुअल में कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। अब कौन लोग वैल्यूएबल है एक कंपनी के लिए और कौन लोग बेकार है? मान लो आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, या मान लो क्या, चलो मेरे वो लोग जिनका दिमाग खुला हुआ हो। अगेन वी आर कमिंग बैक टू बेसिक्स, यानी दिमाग बंद ना हो कि हाँ मैंने पढ़ लिया ना तो मेरी एजुकेशन खत्म हो गई, स्कूल खत्म, कॉलेज खत्म तो पढ़ाई खत्म, वो टाइम गया। नाउ यू नीड टू बी अ कांस्टेंट लर्नर, यू नीड टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम, सीखते रहना है। यू कैन नॉट जस्ट सिट एंड से कि हाँ मैंने पढ़ लिया, मैंने समझ लिया। क्योंकि मेरे काम के कौन लोग हैं जो इसको क्वेश्चन कर सके, व्हाट इज एजुकेशन, जो ये समझ सके ये जो मशीन लर्निंग है इससे आप जीत नहीं सकते। तो यू विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय मशीन्स, you will be replaced, your job will be taken over by those who know how to use these artificial machines। और ये आपको कहीं सिखाया नहीं जाएगा क्योंकि ये मशीन्स तो अभी आई हैं, ये एजुकेशन है ही नहीं। कहां है बताओ? तो you have to learn yourself, can't you see that? In other words, either today or 1 year or 2 years down the line, it's a big problem। और ये आज की बात है, आने वाले 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद होगा, वी डोंट नो। तो ऐसे में क्या करें? इट्स अ बिग चैलेंज। तो व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग? टू सी दिस प्रॉब्लम विच इज अ बिग प्रॉब्लम, फेस इट एज इट इज, और अब अपने आप को तैयार करना इस नई दुनिया के लिए। तो अब अगर मैं स्टेप्स में डिवाइड करूं कि एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, जो भी आप करने का सोच रहे हो, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड, पहले उसको ब्रेक डाउन करो, ध्यान से देखो कि उसमें आज क्या क्या टूल्स हैं जो एआई में किस किस तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, उससे कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट होने का क्या तरीका है? बड़ा आसान है, यूट्यूब पे हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ऐसे बहुत सारे फोरम्स हैं जहां पर जाकर के स्टडी करो कि इसमें क्या नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, क्या नए चेंजेस आ रहे हैं। अगर उसके कोई छोटे छोटे कोर्सेज हैं तो वो सीख सकते हो, वो कर सकते हो, उसको यूज करो, उससे डरो मत। डोंट बी इन अ डिनायल मोड। आई कुड सी कि आने वाले टाइम में सब बेकार हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा, और वही हुआ। ना हाउ टू सी द फ्यूचर, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। पहले आपको समझना पड़ेगा फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप कैसे समझोगे ये फ्यूचर होता क्या है? व्हाट इज फ्यूचर? दिस इज पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ध्यान से समझना। जब भी कंफ्यूजन हो, वाई से हटके, हाउ से हटके व्हाट पे आ जाओ। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बोलूंगा। जब भी लाइफ में कंफ्यूजन हो, वाई से हट जाओ, हाउ से हट जाओ, व्हाट पे आ जाओ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई जो होना था हो गया। अब वो जो बता रहे हैं वो उस तरीके से बताएंगे जिसमें उनका फायदा है या जो उनका बिलीफ सिस्टम है। दोनों तरफ से फंस गए। वाई ने भी आपको फंसा दिया, हाउ ने भी फंसा दिया। कैन यू सी दैट? देखते हो अपने घर में ये सब होते हुए कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों? व्हाट? दिस इज द एसेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो व्हाट इज फ्यूचर? दैट्स द क्वेश्चन। ये छोटा क्वेश्चन नहीं है। आई एम नॉट श्योर आपने आज से पहले ये क्वेश्चन पूछा भी या नहीं पूछा लाइफ में कभी। व्हाट इज फ्यूचर? फ्यूचर किसे कहते हैं? फ्यूचर में क्या होने वाला है वो कैसे प्रेडिक्ट करें? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। फ्यूचर में जो होने वाला है उसको आप कैसे समझोगे? क्या अपनी समझ के अकॉर्डिंग, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, या पास्ट में जो किताबें लिखी हुई है उसको पढ़ करके समझोगे? कैसे समझोगे? क्या आप फ्यूचर को पास्ट के बेस पे समझोगे?
या फ्यूचर विच इज जस्ट एन इमेजिनेशन, अपनी एक इमेजिनेशन बनाओगे फ्यूचर की, कैसे समझोगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? अगर प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको आप अच्छे से समझ जाते हो तो बेस्ड अपॉन दैट यू कैन प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में ये होने वाला है। अगर आपको पता है कि प्रेजेंट में एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो इफ यू आर देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट, इफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन द एंटायर वर्ल्ड, then you can predict the future, and that's the most precise way to predict the future. Ignorance is foolishness. You need to have knowledge of whatever is going on in the entire world. Only then you can afford a life to live in bliss. Otherwise you don't deserve it. मतलब समझो, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, किस किस लेवल पे हो रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस किस तरीके से कर रहे हैं, स्पेशली सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है। जैसे ओपन एआई है, उसका भी जो लेटेस्ट राउंड ऑफ फंडिंग है वो कितना है, एनीबॉडी, किसी को आइडिया है? यू हैव टू सी इट योरसेल्फ। वहां से डर आएगा अंदर और वो डर आपको मोटिवेट करेगा। देन देयर विल बी अ फियर ऑफ अननोन, आई डोंट नो कि अब मैं क्या करूं ऐसी दुनिया में, एंड यू विल स्टे विद दिस क्वेश्चन। वहां से फिर आंसर्स निकल करके आएंगे। अगर सोच लो पॉजिटिविटी से कुछ हो जाएगा तो लेट दिस फियर बर्न विद इन यू। This will motivate you to learn, to run, to achieve, to do something big in your life. There is no other way. नहीं तो अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे। तो हमें क्या करना है, अगर एक्शन प्लान की बात करी जाए, अपने आप को अपडेट करना है कॉन्स्टेंटली। अभी मोटिवेशन कहां से आएगा? क्योंकि मेरे हर सेशन में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि सर जब आपकी वीडियो देखते हैं या आपको सुनते हैं, डिग्री से कुछ सेट नहीं होने वाला है। यू नीड टू बी अ कॉन्स्टेंट लर्नर, constant explorer. You need to have a curious mind. You need to have a fearless mind. जो पहले से एक जॉब में जा रहा है या जा रही है ये समझते हुए कि जॉब कभी भी जा सकती है। अब वो पास वाली दुनिया नहीं रही है। वैल्यू किस चीज की होगी? एक ऐसे इंसान की जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, अडेप्टेबिलिटी हो, क्यूरियोसिटी हो, ओपन माइंडेडनेस हो, जो कॉन्स्टेंट लर्नर हो, एक्सप्लोरर हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड इंसान हो, जिसको एक कंपनी से निकालो उसको पता है कि कोई बात नहीं, मैं ये अपनी स्किल को अपग्रेड करके सीख करके फटाफट से कहीं और जा सकता हूं, अपने आप को रीसेट कर सकता हूं, अपने आप को रीबूट कर सकता हूं, पूरी तरीके से अपने आप को बदल सकता हूं।